इमरान टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पिछले दिनों में हमने pfSense की इंस्टॉलेशन पर एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि pfSense को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोस्तों, वो वीडियो का पार्ट 1 था। तो दोस्तों, नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसकी बेसिक सेटिंग बताऊंगा, फिर जिसको करने के बाद आप अपने यूजर्स को इंटरनेट देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जब हमने वीडियो कंप्लीट की थी, मैंने बताया था कि ये आईपी है इसका 192.168.1.1/24। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि इसको नोट कर लें। तो बाय डिफॉल्ट आईपी जब हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट आईपी ये होता है जो मैंने अभी लिखा है। ये लिखकर आपने इंटर कर देना है। दोस्तों, मेरा ये इसलिए ओपन नहीं होगा क्योंकि मैंने आईपी को चेंज किया हुआ है। तो मैंने अपनी आईपी को 1.10 रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये देखिए ओपन हो गया है अभी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपने करना है वो ये है कि आपने सेटअप पर जाना है। इसके बाद दिस wizard will guide you through the initial configuration of pfSense। इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद on the screen you will set the general pfSense parameters। दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर नहीं भी कुछ लिखना तो इसको जो है ना आपने नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर जो अलाउड DNS सर्वर, ये इसका चेक जो लगा हुआ है तो ये लगा ही रहने दें, इसको नेक्स्ट कर दें। पिछले वाला चेक अगर नहीं लगा हुआ तो उसको लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने कुछ भी नहीं इसको छेड़ना, बस नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये कह रहा है कि वैन टैप सिलेक्ट करें। दोस्तों, बाय डिफॉल्ट इंटरनेट जो राउटर की लैन पोर्ट से हम लगाते हैं तो वो इंटरनेट दोस्तों उसको डायनामिक भी बोलते हैं और DHCP भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपने सर्वर लगाना है तो पीछे से जो भी इंटरनेट आ रहा हो, अगर तो वो किसी सर्वर के थ्रू आ रहा है तो आप कोशिश करें कि एक छोटा सा राउटर लगाएं और राउटर के बाद जो उसकी लैन से वायर निकलेगी उसको अपने सर्वर में लगाएं ताकि आपको किसी किस्म का इशू ना आए। तो यहाँ पर आपने इसको DHCP पर ही रखना है। तो दोस्तों, DHCP पर जब रखेंगे तो ये इसकी डिफॉल्ट ही सेटिंग आ गई। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये देखा है कि पहले इसका 1.1 था, मैंने लास्ट में जो 0 ऐड कर दी तो इसका IP 192.168.1.10 हो गया। दोस्तों, इसको हमने भी इसका IP चेंज करते हैं तो चेंज कर दें, वरना इसको नेक्स्ट कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ना आप अपने सर्वर का ID और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं।
तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है एडमिन यूजर नेम होता है उसका, और जो पासवर्ड होता है वो pfSense होता है। तो इसके बाद यहाँ पर आपने जो मर्जी चाहे लगा सकते हैं, लगाने के बाद नेक्स्ट करेंगे और लास्ट में फिनिश पर क्लिक करेंगे। तो जी दोस्तों ये सेटअप तो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो आपने करना है वो आपने ये ऊपर टैब आ रहे हैं ना, सिस्टम इंटरफेस फायरवॉल और सर्विसेज का, तो सर्विसेज में जाकर आपने कैपिटल पोर्ट सिलेक्ट करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने करना ये है कि ये वाला चेक नहीं लगा हुआ होगा, अगर लगा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर आपने चेक लगा देना है। और यहाँ से जो इंटरफेस है वो आपने लैन सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ से आपने लैन इसलिए सिलेक्ट करना है कि यहाँ से इंटरनेट यूजर्स की जानब से जाएगा, और यूजर्स की जानब हमेशा लैन की तरफ से ही जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने हार्ड टाइम आउट जो है ना ये 1440 रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 60 लिख देते हैं तो 60 मिनट के बाद इंटरनेट ने बंद होना है, और बंद होने के बाद दोबारा चलना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे तो आपका इंटरनेट बंद नहीं होगा। तो दोस्तों इसके बाद ये पास थ्रू इसको अलाउड है ये पर मैक का, इसको आपने खाली रखना है। और इसके बाद ये ऑप्शन भी इसको चेक नहीं लगाना। लॉग आउट पॉपअप विंडो इसको भी चेक नहीं लगाना, जिस तरह है वैसे रहने देना है। प्री शेयर ये है प्री ऑथेंटिकेशन, इसको भी आपने कुछ नहीं करना। आफ्टर ऑथेंटिकेशन को भी कुछ नहीं करना। करंट यूजर लॉगिन को भी कुछ नहीं करना। मैक फिल्टरिंग को भी आप नहीं छेड़ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है पास थ्रू मैक ऑटो एंट्री, इसको आपने एनेबल कर देना है। और नीचे एनेबल पास थ्रू मैक ऑटोमेटिक एडिशन विद यूजर नेम, इसको भी आपने चेक लगा देना है। उसके बाद पर यूजर बैंडविड्थ, तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसको चेक लगाने के बाद जो है ना बाय डिफॉल्ट यानी कि जो भी नया यूजर आएगा उसको ऑटोमेटिक ये वाली स्पीड इशू होगी, ये डाउनलोड होगी और जो ये अपलोड होगी। ये बाय डिफॉल्ट नहीं लिखी हुई, ये आपने खुद ही जो बाय डिफॉल्ट बनानी है उसको ये लिखेंगे। उसके बाद ऑथेंटिकेशन में ये नो ऑथेंटिकेशन पर कुछ नहीं करना। लोकल पर आपने एक चेक लगा देना है। यूजर मैनेजर और वॉचर्स जो है ना यहाँ पर आपने चेक लगा देना है इस। उसके बाद इसके नीचे आपने यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। IP एड्रेस पोर्ट भी कुछ नहीं करना है। शेयर सिक्योर शेयर्ड सिक्योरिटी यहाँ पर भी कुछ नहीं करना। IP एड्रेस सपोर्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं छेड़ना, इसको भी रहने देना है। ये भी वैसे का वैसा है, सब कुछ सेम है। और यहाँ पर आकर आपने सेव करना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इस के बाद जो आपने ये करना है दोबारा सिस्टम पर जाना है। उसके बाद यूजर मैनेजर पर जाना है। दोस्तों यहाँ पर ये यूजर मैनेजर है, यानी कि हर यूजर की अलग से आईडी बनती है। ठीक है, ये जो बटन लगा हुआ है प्लस का ऐड यूजर लिखा हुआ है, यहाँ से आपने यूजर को ऐड करना है। वहां पर क्लिक करने से ये फॉर्म खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो यूजर को यूजर नेम देना है वो लिखेंगे और यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे। यहाँ पर वही पासवर्ड दोबारा लिखेंगे और अगर आप चाहें तो यहाँ पर उस यूजर का नाम भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों
ये जो ऑप्शन है ये अगर तो आप यूजर को कोई लिमिट दे रहे हैं कि आप ये 5 दिन के लिए यूज करना है या 4 दिन के लिए यूज करना है, तो यहाँ से आप लिमिट भी लगा सकते हैं। और नीचे दोस्तों ये ग्रुप मेंबरशिप होती है, यानी कि ये किस ग्रुप पर आप ग्रुप भी बना सकते हैं। जिस तरह ये बिजनेस ग्रुप हो गया, ये लोकल ग्रुप हो गया, ये एडमिन ग्रुप हो गया। इसी तरह आप जो है ना यूजर को किसी ग्रुप के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने ऑथेंटिकेशन की को कुछ भी नहीं करना और इससे भी कुछ नहीं करना, आपने जस्ट सेव कर देना है। जी दोस्तों, सेव करने के बाद ये यूजर आपका ऐड हो गया। तो अब आपने करना क्या है कि आपका जो डिफॉल्ट गेटवे है, यानी कि जो इंटरनेट है जहां से आपका आ रहा है, वो वाली पोर्ट आपने सर्वर की जो उसकी ओरिजिनल वाली पोर्ट होती है जो बैक एंड से बनी हुई होती है उसमें आपने इंसर्ट करना है। उसके बाद जो न्यू लैन कार्ड आप लगाएंगे उससे उस लैन कार्ड को आपने लैन के तौर पर यूज करना है, वो आउटपुट होगा। तो आउटपुट जो आप यूजर्स को देंगे, जब यूजर इस सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे तो कनेक्ट होने के बाद उनके आगे एक लॉगिन पेज आएगा। तो लॉगिन पेज पर जैसे ही यहाँ से हमने जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया हुआ है होगा तो वो उसको डालेंगे और वो इंटरनेट यूज कर सकते हैं। जैसे ही वो यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें कैपिटल पोर्टल में पास थ्रू मैक में यहाँ पर जैसे ही वो लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। इस तरह ये है ऑटो एडेड पास थ्रू मैक फॉर यूजर एडमिन। अभी यहाँ पर यूजर ये एडमिन है, उसके बाद आपने जो भी यूजर नेम लिखा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह ये नवाब अली है, ये सरदार जाफर, ये हमीद को, इस तरह जो भी आप लिखेंगे वहां पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर ये चीज आती है ये, तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद जो है ना आपने यहाँ से बाकी को काट देना है और उस बंदे का असल नाम लिख देना है और यहाँ से दोबारा नजर डाल लेनी है कि हमने कितनी स्पीड उसको दी हुई है। जी दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही काफी है। इंशाल्लाह हमारे पास जो भी नॉलेज होगा हम आपको शेयर करेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें। शुक्रिया।